आ रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक क्लास 12 का। जहाँ जहाँ पे 11th की ज़रूरत आएगी वहाँ पे हम लोग 11th को भी थोड़ा थोड़ा करते हुए निकलेंगे ताकि हम लोग को समझ में 12 की ऑर्गेनिक आ सके। तो पहला हम लोग का चैप्टर है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो इसलिए नोमेनक्लेचर बिल्कुल NCERT बेस्ड हम लोग का होगा। एक NCERT का एक एक प्रॉब्लम हम लोग अपनी कॉपी में बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि प्रत्येक प्रॉब्लम को अपनी कॉपी में हम लोग क्या कर लें, नोट कर लें, और साथ साथ जितना एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है वो भी हम लोग बना लें। तो अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम आपको होता है तो वो जस्ट इसी के इनबॉक्स में यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा कमेंट बॉक्स में भी, वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को डाल सकते हैं। क्वेश्चन को लिख करके डाल दीजिएगा, स्कैन करके डाल दीजिएगा, या नहीं हो सकता है तो व्हाट्सएप पे डाल देंगे, हम देख लेंगे। वहाँ पे मेरा नंबर भी है, उसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी, इसलिए को नंबर देख करके वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे हम आ सकते हैं। तो अब हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स क्लास 12 का ये फर्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनिक का। फिजिकल भी चलेगा, अभी चल रहा है ये आप लोग का मोल का, ये मोल कंसेप्ट चल रहा है 11th का। कुछ बेस क्वेश्चन बना करके साथ साथ मोलारिटी, नॉर्मालिटी, ये क्वेश्चन बना करके सॉल्यूशन बना पर थोड़ा सा पढ़ा करके हम लोग उधर भी मूव कर जाएंगे। तो उधर से आप लोग मोल कंसेप्ट कंप्लीट करेंगे, बेसिक केमिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, और इधर से आप लोगों का ऑर्गेनिक स्टार्ट हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग धीरे धीरे ही, मैं कर रहा हूँ बहुत धीरे ही है, लेकिन कंप्लीट करूँगा इसको। तो जैसे ही आप लोग का मेन क्लास में हम लोग आ जाएंगे, जैसे हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स मेन क्लास में हम आ गए हैं, उधर से फिजिकल के लिए बहुत सारी चीज़ें पीछे की ज़रूरत पड़ती है जो करना पड़ेगा हम लोग को। तो 1, 2, 5, 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आसानी से हम लोग सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक में हम लोग का हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स, अल्काइल हैलाइड। बिहार बोर्ड में जाएंगे तो उसमें आप लोग को पढ़ना है अल्काइल हैलाइड के केस में हेलो उसमें, और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लिखा जाता है, लेकिन दोनों का सिलेबस एक ही है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला चैप्टर आएगा हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। लिखते जाएंगे साथ साथ, हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन, हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन, हेलो अरीन, हेलो अल्कीन एंड हेलो अरीन। हेलो अल्कीन का मतलब क्या है? हेलो का मतलब होता है, यहाँ से आएंगे, हेलो का मतलब होता है हैलोजन। हेलो का मतलब हो गया हैलोजन, और हैलोजन किस ग्रुप का एलिमेंट है? पीटी में पीरियोडिक टेबल में 7th A ग्रुप का एलिमेंट है, यानी इसी को हम लोग बोलते हैं 16th ग्रुप, ये 17th ग्रुप बोलते हैं। हैलोजन का मतलब क्या है? साथ साथ पढ़ते जाइए क्योंकि इनऑर्गेनिक में भी ये पढ़ना है आप लोग को। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंस, सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंस। पहले तो हेलो का मतलब समझ लें कि दोनों जगह पे आपका हेलो लगा हुआ है, सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंस। और सॉल्ट फॉर्मिंग सब्सटेंस में क्या आएगा? जैसे आप लोग जानते होंगे कि NaCl एक सॉल्ट है, KCl सॉल्ट है, RbCl सॉल्ट है। तो उसी तरह सारे, जैसे इस केस में यहाँ पे जैसे MgCl2 भी क्या है? सॉल्ट है। तो सिमिलरली सारे के सारे ये सॉल्ट बनाते हैं हैलोजन। और इसमें आता है हम लोग का कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और AT का मतलब स्टेटाइन। तो यहाँ पे आएंगे तो सारे के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखेंगे, इसका कलर जानेंगे हम लोग। अब इसका कलर होता है YGRV, और AT का मतलब स्टेटाइन जो होता है ये आपका क्या होता है? रेडियो एक्टिव होता है। तो YGRV इसकी इसी तरह हम लोग याद करेंगे, YGRV, YGRV। Y का मतलब क्या हो जाएगा? येलोइश इन कलर गैस, Y का मतलब हो जाएगा येलोइश। G का मतलब हो जाएगा कौन सा? ग्रीनिश, ग्रीनिश, ग्रीनिश हो जाएगा। R का मतलब हो जाएगा हम लोग का रेडिश, R का मतलब हो जाएगा रेडिश, और V का मतलब हम लोग का हो जाएगा वायोलेट। तो इसका कलर होता है YGRV। Y का मतलब येलोइश इन कलर गैस, येलोइश इन कलर गैस। ग्रीनिश का मतलब हो गया ग्रीनिश इन कलर, ये भी गैस ही होता है, ग्रीनिश इन कलर गैस। और ये होता है रेडिश इन कलर सॉलिड होता है,
रेडिश इन कलर, ब्रोमीन है ना, तो ये लिक्विड हो जाएगा, रेडिश इन कलर लिक्विड। और वायोलेट इन कलर कैसा होता है, सॉलिड होता है, वायोलेट इन कलर सॉलिड। ये इसका कैरेक्टर था, हैलोजन का कैरेक्टर था। ये हो गया। अब हम लोग का क्या जानना है, अल्कीन जानना है। ये मेरा कौन सा एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा रिवीजन हम लोग करते चलेंगे, आसान रहेगा हम लोग के लिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करता है, जो इमिट करता है, क्या इमिट करेगा, तो अल्फ़ा पार्टिकल को इमिट करेगा, नेक्स्ट बीटा पार्टिकल को इमिट करेगा, बीटा पार्टिकल को इमिट करेगा, और नेक्स्ट हम लोगों का गामा रेस को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा पार्टिकल को क्या करता है, इमिट करता है। ये हो गया हम लोग का कौन सा, हैलो का मतलब हो गया। अब हम लोग को जानना है अल्कीन। तो अल्कीन का मतलब क्या है, आप पहले से जानते हैं, 10th क्लास से भी जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ना था। अल्कीन का मतलब क्या होता है, अल्कीन का मतलब हो गया CnH2n+2। और अल्कीन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जहाँ जहाँ पे 11th की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा रिकॉल करता चलूँगा, इसलिए कि आप हो सकता है कि लॉकडाउन के कारण आप 11th भी सही से नहीं पढ़े हो, तो जब जहाँ जहाँ 11th की ज़रूरत पड़ेगी हम लोग थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये अल्कीन हो गया। अब अल्कीन का मतलब क्या है, अल्कीन का मतलब हो जाएगा, जैसे मान लेंगे कि नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर 1 होगा, तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर 1 होगा तो मिथ कहेंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 2 रहेगा इथ कहेंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 3 रहेगा उसको प्रोप कहेंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 4 रहेगा ब्यूट कहेंगे, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 5 रहेगा पेंट कहेंगे। इतना ही हम लोग जानते हैं, दिखाई दे रहा होगा। तो आएंगे तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 1 है, तो 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बैठाएंगे ना, तो नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इसमें अगर हम लोग 1 बैठाएंगे तो 1 बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, C1H कितना हो जाएगा, CH4, यानी ये हम लोग का क्या बन गया, मीथेन। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर 2 आएगा तो 2 आएगा तो यहाँ पे 2 बैठाइएगा ना, 2 सारे में बैठाएंगे तो ये हो जाएगा C2, 2 2 जा 4 2 6, तो C2H6 हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इथ है ना, तो इथ का मतलब ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इथेन हो जाएगा। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 3 होगा तो 3 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा C3, 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा ना, C3H8 आएगा। इसको तोड़ भी सकते हैं, इसको तोड़ भी सकते हैं, अच्छा पहले बाद में हम लोग तोड़ लेंगे, पहले यहाँ पे हम लोग कर लें। इथेन हो गया C3H8, ये क्या हो गया, प्रोपेन हो गया। नेक्स्ट आएंगे नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 4 रहेगा, तो 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर 4 तो क्या बोलेंगे, ब्यूट, और ब्यूट में एन जोड़ेंगे तो इसका ब्यूटेन हो जाएगा, यानी C4H10 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 5 रहेगा तो पेंटेन होता है ना, तो यानी C5, और यहाँ पे क्या रख देंगे, ब्यूटेन। और नंबर ऑफ़ कार्बन पेंट 5 वाला नहीं दिख रहा है, चलिए। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम मान लेंगे कि अगर नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 5 होगा तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंट, और पेंट में एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेन बन जाएगा। बस इतना ही का ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, पेंटेन हो जाएगा। और पेंटेन का फार्मूला क्या हो जाएगा, C5H12 हो जाएगा। 5 देखिए ना, 5 2 जा 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 5 2 जा 10, पेंटेन हेक्सेन, ज़्यादा इसके ऊपर क्रॉस नहीं करेगा 12 में। नंबर ऑफ़ कार्बन एक और कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम 6 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे ना, और हेक्स में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, C6 हो जाएगा। 6 बैठाइए, n की जगह पे 6 बैठाइए, C6H2 × 6 + 2, तो C6H14 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ कार्बन एटम अगर 7 होगा तो 7 का मतलब क्या होता है, हेप्ट, और हेप्ट जब बैठाएंगे यहाँ पे तो C7 हो जाएगा ना, C7H कितना 14 और 2 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, तो यानी इसका नाम हो जाएगा क्या, C7H16। तो इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन, और इसको हम लोग बोलेंगे हेप्टेन। ये हेप्टेन हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएंगे ऑक्टेन, नोनेन, इसकी ज़रूरत नहीं है, 12 में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना से क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। टारगेट बस हम लोग का बेस्ड ऑन NCERT, एक NCERT की एक प्रॉब्लम को हम लोग बेहतर वे में ख़त्म कर लें तो बेहतर होगा। हाँ, लेवल अगर उठेगा तो धीरे धीरे हम लोग उधर भी IIT की तरफ भी मूव कर जाएंगे, मेडिकल्स के क्वेश्चन की तरफ भी मूव कर जाएंगे। पहले NCERT बेस्ड तो ख़त्म करें हम लोग।
अब यहाँ पे आ जाएगा, ये कहानी पूरी क्लियर हो गई। हेलो का मतलब आएंगे, अब समझेंगे। जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे CH4 है, समझिएगा यहाँ पे ये क्या है, CH4 आया, तो CH4 में अगर हम लोग जाएंगे तो इसका शेप जो होता है नहीं जानते 11th, थोड़ा मोड़ा इसको भी पढ़ते रहिए, ज़्यादा बेहतर होगा। 11th को भी जानना पड़ेगा थोड़ा सा। ये टेट्राहेड्रल का शेप होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर जो आता है ये टेट्राहेड्रल कहलाता है। तो अब इसमें से क्या करना है, CH4 में से रुक जाइए, बाद में मैं बता दूंगा। CH4 यहाँ पे आएंगे तो CH4 में अगर हम चलेंगे तो हम कह सकते हैं ना कि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। एक बॉन्ड अगर रहेगा, एक बॉन्ड रहेगा तो कितना सिग्मा, एक सिग्मा, तो एक बॉन्ड रहेगा एक सिग्मा, 2 बॉन्ड रहेगा एक सिग्मा 1 पाई, 3 बॉन्ड रहेगा एक सिग्मा 2 पाई, और 4 बॉन्ड तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे जैसे आएंगे, मान लेंगे किसी एटम में अगर एक बॉन्ड आ गया, जैसे कार्बन का हम लोग ले लेते हैं, कार्बन का हम लोग ले लेते हैं, बस शॉर्ट में 11 भी थोड़ा थोड़ा करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हम लोग का। एक सिग्मा, एक बॉन्ड रहेगा, इसका मतलब क्या है, इसमें एक सिग्मा है। अगर किसी कार्बन में अगर 2 बॉन्ड आ रहा है, अगर किसी कार्बन में 2 बॉन्ड आ रहा है तो 2 बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और एक क्या है, पाई बॉन्ड है। और यदि कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 क्या है, पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा 2 पाई जाएगा, समझेंगे। अगर तो यहाँ पे मीथेन के केस में कितना सिग्मा है, एक ही सिग्मा ना। मीथेन के केस में हम लोग का कितना सिग्मा है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो जब एक सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, 4 सिग्मा हुआ टोटल का टोटल 4 सिग्मा हुआ। तो 4 सिग्मा जब आएगा तो यहाँ पे अपने से कीजिए, हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, ये सिग्मा को डिनोट करते हैं। 6 ऐसे लिखते हैं, सिग्मा ऐसे लिखते हैं। तो 4 सिग्मा आया, और 4 सिग्मा आया तो 4 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा, sp3। 4 सिग्मा का मतलब sp3, वो भी मैं बता दूंगा थोड़ी देर के बाद, मैं वो भी बता दूंगा। पहले चैप्टर का नाम तो क्लियर कर दूँगा, हेलो अल्केन कैसे आया। तो ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीथेन। समझिएगा, मीथेन में से एक हाइड्रोजन को निकाला गया, इस हाइड्रोजन को निकाल दिया गया, तो बचा कौन यहाँ पे, CH3 बच गया, CH3। और यहाँ से इसको हटा करके, हाइड्रोजन को हटा करके किसी भी हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है, X। कोई बुक उसको X लिखता है, X का मतलब यहाँ पे फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर इसमें हम X को जोड़ देंगे तो X जोड़ दिया ना, बन गया, तो इसी का नाम होता है हाइड्रोजन जुट गया है, इसमें प्लस हो गया, तो इसीलिए हैलो। और ये जो पार्ट है अल्केन से आया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, हैलो अल्केन बोलते हैं। अल्केन से आया है इसलिए हैलो अल्केन बोलेंगे। चैप्टर का पहले नाम क्लियर कर दूँ, ये हो गया। दूसरा में आएंगे, देखेंगे यहाँ से दूसरा कैसे सोचेंगे। जैसे मान लेंगे कि इथेन ले लेते हैं, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3। यहाँ से लिए थे ना इथेन, देखिए यहाँ पे C2H6 इज कॉल्ड इथेन। तो C2H6 ही पहले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, C2H6, एंड C2H6 इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, इथेन कहलाएगा। तोड़िए इसको, कोई भी कार्बन जब होगा, इसका 4 बॉन्ड होते हैं, कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो इसका एक बॉन्ड कंप्लीट हो चुका है ना, 1 2 3 4, कंप्लीट कीजिए इसका भी 1 2 3 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ पर भी CH3 आ जाएगा। और इस प्रकार अगर हम लोग करेंगे तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 और ये CH3। क्लियर। अब इसमें से सपोज कीजिए कि मैं क्या करूँ, एक हाइड्रोजन को निकाल दें, माइनस है ये, एक हाइड्रोजन को मैं निकाल रहा हूँ। एक हाइड्रोजन को निकालने का मतलब क्या है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को, इसी को मैं निकाल देता हूँ, इस हाइड्रोजन को मैं निकाल दिया, तो निकाला तो ये मॉलिक्यूल बना क्या है, ये बन गया क्या, यहाँ पे CH3, यहाँ पे बना क्या, ये CH2 ना, CH2, और H तो हट गया, जब H वहाँ से निकल गया तो X का मतलब हैलोजन में से किसी को वहाँ पे हम प्लस कर देते हैं, जोड़ देते हैं उस जगह पे। तो यहाँ पे X आ गया, तो यानी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी का हैलोजन जुट गया, इसीलिए हैलो हो गया। और अल्केन से आया है, इसीलिए ये पार्ट
ये पार्ट अल्केन, इथेन तो अल्केने का ना पार्ट हुआ, तो इसीलिए अल्केन से आया है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा हैलो अल्केन। हैलो अल्केन, एक तो क्लियर हुआ कि हैलो अल्केन नाम क्यों पड़ा। क्लियर, हैलो अल्केन। वीडियो स्टॉप करेंगे, आप लोग लिख लेंगे हैलो अल्कीन। अब अगला जो हम लोग का टॉपिक है इसमें, ये जो है हैलो अल्कीन है, देखिए ना वो चैप्टर के नाम में दो नाम दिया, हैलो अल्कीन एंड हैलो अरीन दिया। तो अरीन का मतलब क्या है वो हम लोग समझ लें। अरीन का मतलब क्या है, तो अरीन का मतलब होता है बेंजीन रिलेटेड। अरीन का मतलब होता है बेंजीन रिलेटेड, जैसे यहाँ पे बेंजीन यानी एरोमेटिक कंटेनिंग कंपाउंड्स कह सकते हैं उसको। तो ये बेंजीन आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। बेंजीन का प्रत्येक कार्बन देखते हैं ना, यहाँ पे प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, एक एक बॉन्ड, यानी एक एक हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, सारे पे हाइड्रोजन रहेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। समझिएगा थोड़ा, बेंजीन बोलते हैं। और बेंजीन इसी का नाम हो जाता है क्या, एरीन भी बोलते हैं। बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एरीन कहलाता है, एरोमेटिक कंपाउंड इज ऑल्सो कॉल्ड एरीन कहलाता है। ठीक है, अब आएंगे तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो इसमें से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन को माइनस किया, कहीं से भी निकालिएगा, तो कहीं से भी निकालिएगा तो यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे ना, समझिएगा। पहले ये आ गया, और इसमें हमने क्या किया, हैलोजन को यहाँ से, इस H को मैंने यहाँ से निकाल दिया, और H को निकालने के बाद सारे जगह पे H है, H को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ से H को मैंने निकाला और यहाँ पे हैलोजन को प्लस कर दीजिए, तो X रख देंगे, तो इसी का नाम होता है हैलो। और ये बेंजीन इज ऑल्सो कॉल्ड एरीन, इसीलिए इसका नाम हो गया हैलो अरीन। हैलो अरीन यानी डिफिनेशन इसका क्लियर हो गया कि अगर किसी अल्केन से या एरोमेटिक कंपाउंड से हाइड्रोजन को निकाल करके उस पर अगर हैलोजन को प्लस कर देंगे तो वही क्या कहलाता है, हैलो अल्केन, या क्या कहलाता है, हैलो अरीन कहलाता है। हैलो अल्केन या वो हैलो अरीन कहलाता है। ये हो गया। नेक्स्ट आएंगे, अब हम लोग का चैप्टर का नाम क्लियर हो गया, हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन। नेक्स्ट हम लोग का आएंगे तो इसके बाद से आएंगे, यहाँ पे आएगा तो अब हम लोग चलते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन, तो इसमें हम लोग का आ जाएगा तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दिया है NCERT, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट पेज में है जो आप लोग पढ़ते भी नहीं हैं, उससे भी क्वेश्चन रहता है। तो थोड़ा आइए हम लोग उसको लिख लेते हैं, तब हम लोग अपना एकदम चैप्टर जैसे जैसे NCERT कहेगा वैसे वैसे हम लोग चलेंगे, लेकिन थोड़ा सा सेक्शन हम लोग का क्या होगा, लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा। तो ये तो मैं चैप्टर को अभी समझा रहा था, हैलो अल्केन्स एंड हैलो अरीन्स। अब उसी में आएगा कि सम इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसे भी इम्पॉर्टेंट हैलो कंपाउंड्स हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट हैलो कंपाउंड्स हैं जो डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। तो इसमें पहला आप लोग का दिया है क्लोरैम्फेनिकॉल, पेज निकाल लेंगे NCERT और उसमें देखेंगे क्लोरैम्फेनिकॉल दिया होगा, क्लोरैम्फेनिकॉल, और इससे एग्जाम्पलर में क्वेश्चन भी दिया है। तो आइए हम लोग लिख लेंगे सम इम्पॉर्टेंट हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये लिख देगा यूजेज ऑफ, ऐसे लिख लेंगे यूजेज ऑफ सम इम्पॉर्टेंट halogen containing compounds। यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि ये यूजेस हम लोग लास्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पेज में कुछ दिया है, उसको पहले हम लोग ले करके तब हम लोग आगे चलते हैं। तो पहला आता है क्लोरैम्फेनिकॉल, पहला उसमें दिया है क्लोरैम्फेनिकॉल, प्रोड्यूस्ड बाय, समझिएगा पहले लिख लेंगे साथ साथ हम लोग का, क्लोरैम्फेनिकॉल प्रोड्यूस्ड बाय क्लोरैम्फेनिकॉल produced by soil microorganism
produced by soil microorganism is very effective for treatment of ये जाएगा फेनिकॉल है ना, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। क्या कह रहा है कि क्लोरैम्फेनिकोल प्रोड्यूस्ड बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब मिट्टी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है और उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या निकालते हैं हम लोग, क्लोरैम्फेनिकोल एक कंपाउंड को निकालते हैं। और ये कंपाउंड जो है वो आपको क्या होता है, आपका टाइफाइड फीवर में काम आता है। टाइफाइड फीवर में क्या होता है, काम है, मतलब टाइफाइड फीवर में जो भी दवा आप खाते हैं क्लोरैम्फेनिकोल को दिया जाता है। और क्लोरैम्फेनिकोल कहाँ से निकलता है, मिट्टी में पाया जाने वाला सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलता है। और यहाँ से क्लियर है, क्लो का मतलब क्या हो गया, क्लोरीन, यानी क्लोरीन कंटेनिंग कंपाउंड्स होगा ये। तो क्लोरैम्फेनिकोल प्रोड्यूस बाय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसमें नेक्स्ट आप लोग का हो गया आयोडीन की कमी से। तो आयोडीन की पहले बचपन में पढ़े होंगे कि आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाती है। तो आयोडीन करता क्या है, हमारे बॉडी में जाता है, एक थायरॉक्सिन एक हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। अगर आयोडीन नहीं गया तो थायरॉक्सिन की कमी होगी, थायरॉक्सिन की कमी होगी, हम लोग को ग्वाइटर हो जाएगा। तो वही लिखा भी हुआ है एनसीईआरटी में, आप लोग देखेंगे आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन। आवर बॉडी प्रोड्यूस, यही लिखा है पहला। दूसरा पॉइंट आएंगे आवर बॉडी, लिखते रहेंगे साथ साथ क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी। आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, आवर बॉडी प्रोड्यूस आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन थायरॉक्सिन, our body produce iodine containing hormone thyroxine, which deficiency causes goiter. Our body produce iodine containing hormone thyroxine, which deficiency causes goiter। मतलब हमारे बॉडी में आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, ग्वाइटर होता है। तो आयोडीन जाता है तो कौन सा हार्मोन बनाता है, थायरॉक्सिन बनाता है। और उसी की कमी अगर हो जाती है तो कौन सा ये डिजीज़ हो जाता है, ग्वाइटर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग का उसमें दिया होगा क्लोरोक्विन। तो क्लोरोक्विन जो होता है, जहाँ पर भी क्विन लग जाएगा, जहाँ पर भी क्विन, जैसे आप लोगों को केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में पढ़ना है, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन, पाराक्विन, बहुत सारा क्विन आएगा। तो जितने सारे क्विन अगर होते हैं, क्विन अगर दवा में लगा हुआ है तो उसमें वो मलेरिया की दवा हो जाती है। तो लिख लेंगे वहीं पे आप लोगों को क्लोरोक्विन इज़ यूज फॉर, अगला थर्ड पॉइंट, क्लोरोक्विन QUIN, क्लोरोक्विन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्विन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। क्लोरोक्विन इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तीसरा हो गया, एक और है उसमें आप लोग का दिया होगा हैलोथेन दिया होगा। हैलोथेन क्या करता है, हैलोथेन समझिएगा। यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा सा याद करने के तरीके बता दूँ आपको। क्लोरोक्विन है, मैंने बताया ना, क्विन जहाँ पर भी लगेगा, क्विन सर्कल करेंगे, क्वीन जहाँ पर भी लगेगा इसका मतलब क्या होता है, मलेरिया की दवा होती है। चलिए अगर दिमाग से उतर भी गया तो फेनिकॉल है ना, और फेनिकॉल से, इसमें फेनिकॉल से यहाँ पे क्या बन गया है, फीवर। फेनिकॉल से फीवर, मैचिंग में दिया हो गया आपका वो एग्जाम्पलर में, ये मैचिंग में ये क्वेश्चन दिया हुआ है और एक बार सीबीएसई इसको पूछ भी चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। तो क्लोरोक्विन इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। हैलोथेन इज यूज्ड, हैलोथेन का यूज कहाँ करते हैं, बेहोशी में। एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक का मतलब क्या होता है, बेहोशी होता है। एनेस्थेटिक का मतलब बेहोशी होता है। तो जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं डॉक्टर से और किसी में मान लेंगे कि अगर वहाँ पे
बेहोश करना है, तो बेहोश करना है तो वो क्या कर देता है, हैलोथेन डाल देता है। तो इसीलिए क्या कर देता है, बेहोश करने के लिए हैलोथेन डालेगा। तो वहीं पे है हैलोथेन इज यूज्ड एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। हैलोथेन इज यूज्ड एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थेटिक ड्यूरिंग, लिख लेंगे, एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थेटिक, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है। तो हैलोथेन इज यूज्ड फॉर एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी। एक और दिया हुआ है फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। कहने का सेंस क्या है कि जब भी ब्लड की लॉस काफ़ी अगर हो जाती है सर्जरी के दौरान या एक्सीडेंट के दौरान, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, ब्लड का काफ़ी लॉस हो जाता है। उस वक्त ब्लड का काफ़ी लॉस होने के बाद भी फ्लोरिनेटेड कंपाउंड को हमारे बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि वो थोड़ी देर के लिए कि इंसान को क्या रखा जा सके, ज़िंदा रखा जा सके। जैसे डॉक्टर कभी कभी कहते हैं कि नहीं, अपने रिस्क पर मैं इसको 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, 15, जो भी उनका होता है, वो कहते हैं कि मैं इसको ज़िंदा रखता हूँ, तब तक आप ब्लड ले करके चाहिए, ब्लड की बहुत आवश्यकता है। तो जस्ट वही फ्लोरिनेटेड कंपाउंड को डाला जाता है, पानी चढ़ाया जाता है ना, उसी में। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर फ्लोरिनेटेड compounds are being considered as fluorinated compounds are being considered as potential blood supplement during surgery. Potential blood supplement during surgery. तो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर पोटेंशियल ब्लड सप्लीमेंट ड्यूरिंग सर्जरी। अब इसका थोड़ा हम लोग क्वेश्चन बना लें। क्वेश्चन कैसे पूछा था, जैसे मान लेंगे कि यहाँ पे क्या है, क्लोरैम्फेनिकॉल है, क्लोरैम्फेनिकॉल पहला आ गया। दूसरा में क्या आ गया, यहाँ पे थायरॉक्सिन दे देगा। तीसरा में क्लोरोक्वीन, नेक्स्ट 4 में दे दिया हैलोथेन, और 5th में दे देगा फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। बस ये हो गया। अब इधर दे देगा मैच ए, मान ली कॉलम ए हो गया और इधर कॉलम बी हो गया। अब कहेगा क्या कि यहाँ पे ए में दे देगा, यहाँ पे इसका ए में कहेगा पोटेंशियल ब्लड सप्लीमेंट। बी में कह देगा एनेस्थेटिक। बी में एनेस्थेटिक हो गया। सी में कह देगा टाइफाइड फीवर। डी है ग्वाइटर, और इसके बाद से आ जाएगा और ई आ जाएगा। ई में हम लोग का आ जाएगा मलेरिया। दिया हुआ क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ है। अब इसको करना है, हो गया। क्लोरोफेनिकॉल, फेनिकॉल से क्या बन गया, फीवर। तो यहाँ से आ जाएगा फेनिकॉल से हम लोग का क्या हो गया, टाइफाइड फीवर आ गया। उसके बाद से थायरॉक्सिन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर करता है। चलिए ये हो जाएगा। क्लोरोक्वीन, तो क्लोरोक्वीन क्या है, क्लोरोक्वीन का मतलब क्या हो गया, क्वीन का मतलब मलेरिया, ये मलेरिया में चला गया। हैलोथेन एनेस्थेटिक ड्यूरिंग सर्जरी, एनेस्थेटिक बेहोशी की दवा है एक तरह से, ये हो गया। और फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आर बीइंग कंसीडर एज पोटेंशियल ब्लड सप्लीमेंट ड्यूरिंग सर्जरी, यही तो लिखवाए थे। तो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स आ गया, तो फ्लोरिनेटेड कंपाउंड्स को इसमें चला जाएगा। बस आपको वहाँ पे मैच कर करके क्या करना है, उसका आंसर को पुट कर देना था, हो जाएगा ये। तो ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज से ये आपका दिया हुआ है, ये क्लियर हो गया। चलिए अब अपने वीडियो को स्टॉप करेंगे और आप लोग लिख लेंगे। पटनी ने रानी से
तो इंट्रोडक्शन में हम लोग का हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स में फर्स्ट पेज में जो दिया हुआ था वो सारी चीज़ें हम लोग की क्लियर हो गई हैं। जहाँ जहाँ 11th की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ वहाँ हम लोग रिकॉल कर लेंगे, उसकी चिंता आप ना करें, हम लोग धीरे धीरे कर लेंगे, लेकिन हाँ कंसेप्ट से इसको सारा को ख़त्म करेंगे। अब इसमें आ जाएंगे, अब हम लोग का चलेगा पहला इसमें पॉइंट है क्लासिफिकेशन। तो लिखेंगे वहीं पे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। पहला हम लोग का पॉइंट इसमें आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो अब आएंगे ए में चलेंगे। बहुत सारा क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, क्योंकि जैसे ही ये क्लासिफिकेशन कम होगा, ख़त्म होगा, नोमेनक्लेचर ख़त्म होगा, 10.1, 10.2, 10.3 आपका बना करके लाना है, होमवर्क बनाना है, उसके बाद से सबमिट करना है। व्हाट्सएप पे भी सबमिट कर सकते हैं, नहीं नंबर है कमेंट में डालिए, मैं आपको नंबर दे दूँगा। यहाँ पे आ जाएंगे तो हेलो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो इसमें आएंगे तो पहला क्या चलेगा, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम। तो नंबर ऑफ हैलोजन अगर एक रहेगा, यहीं पर शॉर्ट कर लेंगे, अगर 1 हैलोजन रहेगा, अगर उसमें एक हैलोजन रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो हैलोजन। शॉर्ट में कीजिए, अगर उसमें 2 हैलोजन अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में जुड़ गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 हैलोजन आएगा, 2 हैलोजन। तो इसको क्या बोलेंगे, मोनो हैलोजन। इसको क्या बोलेंगे, बाई हैलोजन या डाई हैलोजन। और यदि 3 आ जाएगा, 3 हैलोजन उसमें जुड़ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ट्राई हैलोजन। अरे सुन तो जा रही है क्या, तो हैप्पी बर्थडे था, अच्छा चलो ठीक है, धन्यवाद। ट्राई हैलोजन, ये हो जाएगा ट्राई हैलोजन का मतलब क्या है, इसमें कितना हो जाएगा, 3 हैलोजन है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 हैलोजन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हैलोजन। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राई हैलोजन। आइए एक एग्जाम्पल कर लें, 2 एग्जाम्पल कर लें। मोनो हैलोजन जैसे आप लोग का हुआ है, मोनो हैलोजन का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे CH3Cl अभी हुआ था, यहाँ पे X लगाया था ना, इसके जस्ट इसके पहले वाला में, तो CH3Cl भी कर सकते हैं, यहाँ पे CH3Br भी कर सकते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3CH2Cl भी कर सकते हैं, मोनो हैलोजन हो गया। ये क्या हो जाएगा, मोनो हैलोजन। उसके बाद से डाई हैलोजन का मतलब 2 हैलोजन ग्रुप चाहिए, तो 2 हैलोजन ग्रुप का मतलब क्या हो जाएगा, CH2X का मतलब यहाँ पे X ही रखते हैं, NCERT भी X ही को रखा है, लेकिन हम लोग हटाइए इसको, क्लोरीन को रखते हैं, क्लोरीन को, और फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2Cl। ये क्या हो जाएगा, डाई हैलोजन का कंसेप्ट आ गया। मोनो हैलोजन में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे, ये बेंजीन हो गया ना, तो यहाँ पे अगर हम आएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एक हैलोजन को प्लस कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मोनो हैलोजन। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक हैलोजन है, यानी मोनो हैलोजन का कंसेप्ट है। इसमें समझिएगा थोड़ा सा एक अच्छी चीज़ इसमें मिलती है, यहाँ पे आ जाएंगे बेंजीन के केस में, डाई हैलोजन के में मान लेंगे कि यहाँ पे मैंने क्लोरीन को दे दिया, यहाँ पे मैंने क्लोरीन को दे देंगे। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों को क्लोरीन को यहाँ रख दिया, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ। सपोज कीजिए कि मैंने क्या किया, सब डाई हैलोजन का कंसेप्ट है, ये डाई हैलोजन में चल रहा है। ये यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे एक हैलोजन यहाँ जाएगा, एक हैलोजन यहाँ जाएगा। तो अगर मान लेंगे कि अगर अगल बगल में, यानी देखेंगे यहाँ पे नोमेनक्लेचर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी 1 और 2 पे, क्लोरीन किस किस पोजीशन पे है, 1 पे है और 2 पे है, तो यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं 1-2 पोजीशन। ये किस किस पोजीशन पे है, 1 और 3 पोजीशन पे है, तो इसको क्या बोल सकते हैं, 1-3 पोजीशन। और यहाँ पे चलेंगे तो 1, 2, 3, 4, ये किस किस पोजीशन पे है, 1-4 के पोजीशन पे है, तो यानी इसको क्या बोलेंगे, 1-4 पोजीशन। नोमेनक्लेचर में इसकी ज़रूरत पड़ती है।
अगर मान लेंगे 1-2 पोजीशन पे अगर रहेगा दो कोई भी ग्रुप, यहाँ पे तो सिमिलर ग्रुप मैंने लिया है, दो कोई भी ग्रुप अगर सिमिलर यहाँ पे रहेगा और ये 1-2 पोजीशन पे रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। अगर ये दोनों क्या रहेगा, दोनों 1 पे रहेगा, देखिए ना आप नंबरिंग कीजिए ना 1 2 3, इसमें भी नंबरिंग करें 1 2, तो 1-2 पोजीशन पे रहेगा तो ऑर्थो कहेंगे, 1-3 पोजीशन पे रहेगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटा बोलेंगे। और यहाँ पे 1 2 3 4 1-4 पोजीशन पे चला जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, पैरा पोजीशन बोलेंगे। यानी समझिएगा यहाँ पे जैसे दो दोस्त अगल बगल में खड़े बैठे हुए हैं तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो पोजीशन। दोनों दोस्त के बीच में, ऐसे भी सोच सकते हैं याद करने के लिए, दोनों दोस्त के बीच में एक मिडल में क्या है, विलन घुस चुका है, यानी उसको क्या बोलेंगे, मेटा बोलेंगे। और दोनों दोस्त एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं तो पारा तो चढ़ेगा ना, तो जब पारा चढ़ेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पैरा पोजीशन। लेकिन ये ट्रिक जल्दी इतना याद नहीं रहती है। 1-2 पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो, 1-3 पोजीशन इज कॉल्ड मेटा, 1-4 पोजीशन इज कॉल्ड पैरा पोजीशन होता है। ये क्लियर हो गया। तो ये डाई हैलोजन का कंसेप्ट था ये। अब आ जाएंगे हम लोग का कौन सा चलेगा, ट्राई हैलोजन। थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे ट्राई हैलोजन के केस में कैसे करेंगे। जैसे नाम सुने होंगे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कर लेते हैं यहीं पे ट्राई हैलोजन के केस में। जैसे एक ही कार्बन था ना यहाँ पे, तो एक ही कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4, 1 2 3 4 होता है ना। यहाँ पे CH4 आया, समझिएगा थोड़ा सा। 3 जगह से हाइड्रोजन को हटाना है, तो 3 जगह से हाइड्रोजन को हटाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, C, और एक हाइड्रोजन बच जाएगा। यहाँ पे ऐसे सोचिए CH आ जाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर भी H है, इधर भी H है, इधर CH4 हो गया। हमने क्या किया, 3 जगह से हटा दिया और यहाँ पे क्लोरीन को प्लस कर देंगे, तो क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है कि हो सकता है कि आप लोग लॉकडाउन में 11th भी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं बता दूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये CH जाएगा, CH और 3 Cl है ना, तो ये क्या हो जाएगा CHCl3। फिर अगला मॉलिक्यूल क्या आएगा, CH और 3 ब्रोमीन है ना, तो CHBr3। अगला मॉलिक्यूल जाएंगे CHI3 जाएगा, CHCl3 ले लोगे, हमारी आई थी, हाँ मिल गया, ठीक है। CHCl3, CHBr3 एंड CHI3 मिल रहा है सब। तो यानी यहाँ पे करेंगे तो देखेंगे इसको क्लोरीन है तो इसका नाम क्लोरोफॉर्म हो गया, इसको क्या बोलेंगे, क्लोरोफॉर्म। रिपीट हो जाएगा हम लोग का, यहाँ से सीखते हैं। ब्रोमीन है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रोमोफॉर्म बोलेंगे, ये हम लोग का क्या है, ब्रोमोफॉर्म। आयोडीन है तो इसको हम लोग बोलेंगे आयोडोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म एंड आयोडोफॉर्म। आइए इसका भी नोमेनक्लेचर कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा बेंजीन का भी नोमेनक्लेचर हम लोग कर लेंगे। यहाँ पे अगर हम चलेंगे इसका क्या आ जाएगा, इसमें देखेंगे यहाँ पे 1 और 2 पे ना, 1 और 2 पे ना है तो इसका नाम हो जाएगा 1 2। रुक जाइए थोड़ा देख लें, जगह मोबाइल तो से कट तो नहीं रही है, चलो हो जाएगा, हो जाएगा, चलो ठीक है हो जाएगा। तब यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा 1 और 2 पे ना बेंजीन। बेंजीन में देखिए ना ये बेंजीन हो गया और 1 पर भी क्लोरीन है, 2 पर भी क्लोरीन है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। ये 1 और 3 पे है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। और ये 1 और 4 पे है ना, तो इसका नाम हो जाएगा 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन हो गया। क्लियर। यहाँ पे जहाँ जहाँ 1 2 है, 1 2 की जगह के हम क्या लगा सकते हैं, ऑर्थो भी लगा सकते हैं। तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन एंड पारा डाइक्लोरोबेंजीन, ये भी लिख सकते हैं। जगह होगी तो आप लोग लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 1 2 की जगह पे ओ लगा दीजिए। ओ का मतलब क्या हो गया, ऑर्थो, तो यानी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, 1 3 की जगह पे क्या लगा देंगे, मेटा, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और 1 4 को क्या बोलते हैं, पैरा ना, 1 4 को ऊपर से हिंट्स लीजिए ना, 1 4 को पैरा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैरा डाइक्लोरोबेंजीन,
पारा डाइक्लोरोबेंजीन। बहुत आसान है, केवल समझना है थोड़ा सा। यानी ये हो गया हम लोग का मोनो हैलोजन, ये क्या हो गया डाई हैलोजन, और ये क्या हो गया ट्राई हैलोजन। कुछ नोमेनक्लेचर भी करते चलें, बाद में आएगा हम लोग रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद से आएगा ये क्लासिफिकेशन पे कह रहा है, मोनो हैलोजन को भी क्लासिफाइड किया गया, तो क्लासिफाइड किया गया, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मोनो हैलोजन को, द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। तो अगला टॉपिक हम लोग का होगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आइए स्टॉप कीजिएगा, लिख लीजिएगा। अगला आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड। मोनो का मतलब क्या था, एक ना, मोनो का मतलब एक हैलोजन जुड़ेगा, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड। अब हेडलाइन दे देंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स, उसी में लिख लेंगे ब्रैकेट में ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हैलोजन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन आएंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग 11th में चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे प्राइमरी हैलोजन, सेकेंडरी हैलोजन एंड टर्शियर हैलोजन, यहाँ पे हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी, रिएक्शन के दौरान भी पड़ेगी, अभी भी ज़रूरत इसकी है। तो पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लें। पहला आएगा देखेंगे, कुछ नहीं करना है, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन केवल हम लोग को सीख लेना है। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लिख लेंगे आप लोग भी, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। ब्रैकेट देंगे, जहाँ जहाँ ब्रैकेट आएगा समझ जाइएगा ये 11th का पार्ट है। ब्रैकेट जहाँ जहाँ हम लोग देंगे वहाँ पे वो 11th का पार्ट होगा। तो टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पे आ जाएंगे, तो जैसे अभी हम लोग इथेन देखे थे ना, पहला केस हम लोग इथेन तो देखे थे। इथेन का मतलब क्या था, CH3। मैंने क्या बोला था कि ये कार्बन, प्रत्येक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। तो इस कार्बन का ये कार्बन इस कार्बन से एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है ना, 1 2 3 4, इसका भी करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया, देखेंगे यहाँ पे। तो ये कार्बन एक ही कार्बन से न कनेक्ट है, और ये कार्बन भी एक ही कार्बन से कनेक्ट है। तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, इसीलिए इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको भी 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। समझिएगा थोड़ा सा, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये भी क्या है मेरा 1 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है, 1 डिग्री कार्बन। तो 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कार्बन। ये हो गया। नेक्स्ट आएंगे दूसरे केस में हम लोग आएंगे, तो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH3। तोड़िए इसको, तोड़िए, 1 2 तोड़ के देखते हैं हम लोग। C, फिर यहाँ पे C, फिर यहाँ पे C, है ना। इसका कितना बॉन्ड है, 4 बॉन्ड ना। चलिए कीजिए 1 2 3, इसका हो गया। इसका 2 बॉन्ड तो कंप्लीट हो चुका है, 2 बॉन्ड बच गया ना, 2 यहाँ पे जोड़ देंगे। इसका 3 बॉन्ड है तो इसका 3 बॉन्ड यहाँ पे कर देंगे, यानी ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 CH2। देख रहे हैं ना, ये CH3 हो गया, यानी ये मॉलिक्यूल CH3 कहलाएगा। यहाँ पे ये बीच वाला कार्बन क्या हो गया, CH2 हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 हो गया। तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है ना, ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है ना। तो ये कार्बन एक कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। 1 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, प्राइमरी कार्बन। उसी तरह बगल वाला कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है,
बगल वाला कार्बन कितने कार्बन से, ये वाला 2 कार्बन से कनेक्ट है। देखिए ना, इधर भी और इधर भी, ये कार्बन इधर और इधर 2 कार्बन से कनेक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री कार्बन। और 2 डिग्री कार्बन का मतलब यहाँ से वहाँ पे 1 डिग्री कार्बन का मतलब प्राइमरी, 2 डिग्री का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। थोड़ा रिकॉल कर लें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को, सेकेंडरी कार्बन। और यहाँ पे तो ये देख रहे हैं आप, ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो एक ही कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री कार्बन। नेक्स्ट आएंगे, नेक्स्ट हम लोग का एग्जाम्पल CH3CH, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर CH3, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। चलिए देखते हैं, ये कार्बन अब शॉर्ट करें, ये कार्बन इस कार्बन से कनेक्ट है ना, ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से, ये कार्बन कनेक्ट कितने से, एक से, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन। और ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है तो 3 डिग्री कार्बन जाएगा। और ये कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का 3 डिग्री कार्बन हो जाएगा, 3 डिग्री कार्बन हो गया। 3 डिग्री कार्बन का क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बन प्राइमरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन सेकेंडरी कार्बन, 3 डिग्री कार्बन अगर आएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टर्शियरी कार्बन। साथ साथ लिखते जाइएगा, टर्शियरी कार्बन हो गया। ये क्लियर। आएंगे नेक्स्ट मॉलिक्यूल में देखेंगे, ये CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। आइए, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से कनेक्ट है, इसलिए इसको 1 डिग्री कार्बन। ये कार्बन भी 1 डिग्री कार्बन, एक से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन एक से कनेक्ट है, 1 डिग्री कार्बन। लेकिन ये 4 से कनेक्ट हो गया ना, 1 2 3 और 1 4, यानी 4 डिग्री कार्बन। एंड 4 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, टर्शियरी कार्बन कहलाएगा। 4 डिग्री है ना, टर्सरी तो हो चुका है। 4 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन कहलाएगा। 4 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड क्वाटरनरी कार्बन कहलाता है। 4 डिग्री कार्बन इज कॉल्ड क्वाटरनरी। इतना पहले कॉन्सेप्ट रखेंगे, फिर इसकी थोड़ी सी ज़रूरत और आगे आएगी, हम वहाँ पे फिर दोबारा थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट और बताना है, मैं वहाँ पे बता लूँगा आपको। ये क्लियर हो गया। 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, एक से कनेक्ट रहेगा 1 डिग्री कार्बन, 2 से कनेक्ट है 2 डिग्री कार्बन। अटैक कीजिए कहाँ पे हमको जानना है, 3 कार्बन से कनेक्ट है 3 डिग्री कार्बन, 4 से कनेक्ट है 4 डिग्री कार्बन, क्वाटरनरी कार्बन। ये क्लियर। आएंगे, स्टॉप कर लेंगे वीडियो, लिख लेंगे आप लोग। अब 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन एंड 4 डिग्री कार्बन। अब इसमें आएंगे, अब समझने की कोशिश करेंगे थोड़ा। जैसे अब क्या रहा, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रोजन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन जो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन अगर जाएगा तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन तीन जाता है। एक जाता है sp3, एक जाता है sp2 और एक होता है हम लोग का sp3, sp2 एंड sp। ये 3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। थोड़ा सा हम लोग रिकॉल इसको भी कर लें, ज़रूरत तो पड़ेगी। आएंगे, पहले sp3 देख लेते हैं, sp2 आएगा तो उसके बाद sp2 को देख लेंगे, फिर हम लोग sp को देख लेंगे। जब भी 4 सिग्मा रहे, 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा रहेगा तो एक s जाएगा और 3 p। आप तो जानते हैं ना कि s में एक ही ऑर्बिटल होता है s, और p में 3 ऑर्बिटल होते हैं ना, तो कौन कौन, px, py, pz। तो ये कौन हो गया, px हो गया, ये py हो गया और ये pz। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पकड़िए, वहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट में दिए हुए हैं, बेसिक केमिस्ट्री चल रही है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो एक s और 3 p जाएगा तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। जैसे इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3, एक बॉन्ड रहेगा। मैंने बताया था कि एक बॉन्ड रहेगा तो उसको क्या मानेंगे, 1 सिग्मा ना, एक बॉन्ड रहेगा उसको क्या मानेंगे, 1 सिग्मा। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है 1 सिग्मा, एक बॉन्ड है 1 सिग्मा, एक बॉन्ड है 1 सिग्मा, एक बॉन्ड है 1 सिग्मा। मेरे साथ साथ बोलते रहिएगा, याद होता जाएगा। 1 2 3 4, 4 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया,
4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है sp3। अभी मैंने बताया ना 4 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा। और जब भी मॉलिक्यूल, जब भी कार्बन sp3 होगा और चारों सिग्मा बॉन्ड दिखाई दे तो समझ जाइए उसका शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा। और टेट्राहेड्रल अगर होगा तो उसके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना डिग्री होता है, 109 डिग्री 28 मिनट हो गया ना। या इसी को कोई कोई बुक लिखता है 109.5 डिग्री, और करके लिख लेंगे आप, और करके लिख लेंगे 109.5 डिग्री होता है, 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल है ये। BA का मतलब क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल हो गया। क्लियर। फिर बता रहा हूँ, जब भी कोई मॉलिक्यूल का कार्बन, जब भी कोई मॉलिक्यूल का कार्बन अगर 4 सिग्मा लेके आए, 4 सिग्मा का मतलब क्या होता है sp3, 4 सिग्मा का मतलब sp3, sp3 का मतलब क्या होता है टेट्राहेड्रल, और उसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री, और इसी को हम लोग टेट्राहेड्रल कहते हैं। थोड़ा सा इसको लाइन को थोड़ा सा इसको रहने दीजिए, फिर मैं दोबारा ये बना दूंगा पीछे में ये आगे जा करके। यही टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर होता है, और यही मेरा क्या है, यही मेरे बीच का बॉन्ड एंगल है कितना 109 डिग्री 28 मिनट। यही बॉन्ड एंगल कहलाता है 109 डिग्री 0.5 मिनट, 109.5 डिग्री या 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर। चलिए sp3 समझ गए, आएंगे। चलिए यहाँ पे देखेंगे, मान लेंगे कि यहाँ से CH3 CH2 और कोई हैलोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया। फिर यहाँ पे आइए, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा CH3 CH, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH3 और एक मॉलिक्यूल मैंने यहाँ जोड़ दिया। फिर कोई कहेगा कि नहीं सर इसको ऐसे भी लिखिए CH3, फिर यहाँ पे आ जाएंगे CH3, फिर यहाँ पे आ जाएंगे CH3 और यहाँ पे हैलोजन को जोड़ देंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी जोड़ सकते हैं। जहाँ पे मैंने क्लोरीन जोड़ा है वहाँ पे आप क्लोरीन ना जोड़ करके कि आपको मन कर रहा है कि नहीं सर मैं ब्रोमीन को जोड़ दूँ, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ब्रोमीन को जोड़ सकते हैं, आयोडीन को जोड़ सकते हैं, कुछ भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर भी क्या, क्लोरीन को मैंने जोड़ा ना, क्लोरीन को जोड़ दिया। यहाँ पे आप ब्रोमीन जोड़ सकते हैं। अगला में क्या हो सकता है, आयोडीन, कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर भी फ्लोरीन है, फ्लोरीन जोड़ दीजिए, ब्रोमीन जोड़ दीजिए, आयोडीन जोड़ दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें आ जाएंगे। ये हैलोजन, अब समझिएगा इसमें क्या समझना है हम लोग को। जो मेन टारगेट था मैं उधर चल रहा हूँ। ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन तो एक ही कार्बन से ना जुड़ा है, ये कार्बन तो एक ही कार्बन से जुड़ा है। और जस्ट इसके पहले मैंने बताया है कि अगर एक कार्बन हो और बगल में एक ही कार्बन से जुड़ा होगा तो वो तो प्राइमरी कार्बन होता है। यानी ये कार्बन कैसा हो गया, प्राइमरी कार्बन। ये भी कार्बन तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन से हैलोजन जुड़ गया है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हैलोजन, प्राइमरी हैलोजन बोलेंगे। क्लियर हो गया। पकड़िए पहले, क्लोरीन किस कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है, और ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से। देखिए ना, तो ये कार्बन, चलिए पहले इसको देखते हैं। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, देखिए एक ही ना बॉन्ड है, यानी प्राइमरी कार्बन। ये कार्बन भी एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी क्या हो गया, प्राइमरी कार्बन। और ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, यानी ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन आएगा, सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन से ना हैलोजन जुड़ गया है, तो सेकेंडरी कार्बन से जब हैलोजन जुड़ गया तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलोजन बोलेंगे। रुक जाइए थोड़ा। और ये कार्बन कैसा है, सारा sp3 है। देखिए यहाँ पे एक सिग्मा, क्या बताएं, किसी कार्बन का 4 बॉन्ड होगा तो 4 सिग्मा और अलग अलग होना चाहिए। एक सिग्मा, 2 हाइड्रोजन है ना, एक ऊपर और एक नीचे, 1 2 3 और 1 4 सिग्मा। 4 सिग्मा का मतलब sp3, 1 2 3 4, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ 1 2 3 4, 4 सिग्मा sp3। यहाँ पे तो पूरा क्लियर पिक्चर दिखाई दे रहा है। यानी यहाँ पे जो हैलोजन जुड़ा है, यहाँ पे जो हैलोजन जुड़ा है, देखेंगे यहाँ पे ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन तो प्राइमरी कार्बन है ना, ये कार्बन में हम लोग का प्राइमरी कार्बन है, प्राइमरी कार्बन हो गया। ये भी में हम लोग का प्राइमरी कार्बन हो गया, ये भी प्राइमरी कार्बन। लेकिन ये कार्बन कैसा है, क्वाटरनरी, 1 2 3
सॉरी टर्शियरी है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा ना, 3 कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी। और टर्शियरी से हैलोजन जुड़ गया ना, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी हैलोजन, टर्शियरी हैलोजन। और ये भी कार्बन मेरा क्या है, sp3 है, ये भी कार्बन मेरा क्या है, sp3 है, टर्शियरी हैलोजन आ गया। क्लियर, चलिए ये कहानी क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं किधर, ऑन द बेसिस ऑफ, ये तो sp3 का कार्बन हो गया ना प्राइमरी, तो यानी अगर ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन ये हाइब्रिडाइजेशन पे चलेंगे, तब अगर sp3 कार्बन लेते हैं तो एक हम लोग का कौन हो गया, प्राइमरी हैलोजन, सेकेंडरी हैलोजन, टर्शियरी। क्वाटनरी नहीं हो सकता, क्वाटनरी इसलिए नहीं हो सकता कि कार्बन का 4 बॉन्ड यहाँ पे अगर CH3 हम दे देंगे तो कार्बन का तो 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा, 1 2 3, और यहाँ पे अगर CH3 आ जाए तो 4, तो कार्बन का जब 4 बॉन्ड कंप्लीट ही हो गया तो फिर क्या होगा, वो नहीं हो सकता है। जैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल हम लोग कर लें, ये मॉलिक्यूल कोई पूछेगा कि सर ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है कि किस प्रकार का हैलाइड है, ये आएंगे किस प्रकार का अल्काइल हैलाइड है। तो अल्काइल अल्केन से आया है ना, अल्काइल और हैलोजन जुड़ा है ना, तो हैलाइड अल्काइल, लेकिन हैलोजन किस कार्बन से जुड़ा है, इससे, और ये कार्बन तो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये प्राइमरी कार्बन में हो गया, और प्राइमरी कार्बन से हैलोजन अटैच्ड हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री हैलोजन। बहुत आसान है, 1 डिग्री हैलोजन। मान लेंगे कि हमने क्या किया, साइक्लोप्रोपेन ले लिया, ये केस साइक्लोप्रोपेन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लो। और कार्बन की संख्या 3 ना, 1 2 3, तो 3 का क्या बोलते हैं, प्रोप, 1 को मिथ, 2 को इथ, 3 को प्रोप, तो साइक्लो प्रोप हो गया। और सब में ना सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे तो साइक्लोप्रोपेन। उनके साथ जो नहीं जानते होंगे सीखते जाएंगे साथ साथ, साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोप्रोपेन। और इसमें अगर हम हैलोजन को जोड़ दिए हो गया तो ये हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेन। अब मान लेंगे कि अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हटाएंगे, जो इंट्रोडक्शन में हमका हुआ था, एक हाइड्रोजन को हटाएंगे और एक हैलोजन को प्लस करेंगे, तो एक हैलोजन को प्लस करेंगे, देखिए ना यहाँ पे इस प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ पे है, प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड, तो 2 तो बॉन्ड हो चुका है, 3 और 1 4, प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड, 2 3 और 1 4, बैठाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने एक में बैठा दिया है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को हटाइए यहाँ से और एक क्लोरीन को या एक एक्स को, एक्स का मतलब क्लोरीन हैलोजन, यहाँ पे जोड़ दिए। देखिए ये बन गया कौन सा, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन बन गया। अब यहाँ पे आएगा, कोई पूछेगा कि ये किस प्रकार का हैलाइड है, दिखाई दे रहा है ये कार्बन जो है, ये 2 कार्बन से ना, देखिए ना यहाँ पे क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा उसी कार्बन को देखना होता है, तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो 2 कार्बन से जुड़ा है, क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो 2 कार्बन से जुड़ा है, जो सेकेंडरी कार्बन हो गया ना, और सेकेंडरी कार्बन से हैलोजन जुड़ गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हैलोजन, सेकेंडरी हैलोजन हो गया। ये क्या था, प्राइमरी हैलोजन, ये क्या था, सेकेंडरी हैलोजन, या इसी को बोलेंगे क्या, रुक जाइएगा, प्राइमरी हैलोजन हो गया, प्राइमरी हैलोजन, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं, आपका जो बोलता है प्राइमरी हैलोजन हो गया, तो यानी इसी को बुक लिखेगा आपका प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अल्केन, अल्केन सन आया, देखिए ना सब में तो सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड तो अल्केन होता है, तो ये प्राइमरी अल्काइल, और हैलोजन है तो क्या हो जाएगा, हैलाइड, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। ये कार्बन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, ये क्लोरीन सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको लिखेंगे सेकेंडरी 2 डिग्री सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लिखते जाइए, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। कट तो नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, चलो ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट आएंगे हम लोग का कौन सा जाएगा, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। स्टॉप करेंगे, लिख लेंगे आप लोग, डिफाइन आप लोग खुद कर लेंगे क्योंकि समय नहीं है, समझाना भी है, 11th भी है, मैं आपको डिफाइन करके नहीं समझा सकता क्योंकि रीज़न आप समझ रहे हैं। और उसमें डिफिनेशन क्या है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द प्राइमरी कार्बन एटम इज कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल।
सेकेंडरी कार्बन एटम सेकेंडरी अल्काइल, टर्सरी कार्बन एटम टर्शियरी अल्काइल। यही तो करना है, वो तो बुक में भी मिल जाएगी आपको। अब आएंगे नेक्स्ट, इसमें आ जाएंगे, जैसे इसमें आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया CH3। प्रॉब्लम बनाना जरूरी है, डिफिनीशन नहीं पूछेगा, प्रॉब्लम पूछेगा। यहाँ पे CH3 आ गया ना, और इससे अगर डायरेक्टली हैलोजन, देखिए ये दोनों क्वेश्चन को देखें ध्यान से, केवल यहाँ से कार्बन को मैंने हटाया और टर्सरी से जोड़ दिया। देखिए अब सोचेंगे कैसे, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, सोचेंगे ये कैसा कार्बन, एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी कार्बन, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी कार्बन, ये भी एक कार्बन से जुड़ा है प्राइमरी कार्बन, लेकिन ये प्रभु ये तो 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन से जुड़ा है ना, यानी ये टर्शियरी कार्बन है। और टर्शरी कार्बन से हैलोजन जुड़ गया है, इसीलिए इसको बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। जैसे मान लेंगे कोई रिंग हम ले लेते हैं, कोई रिंग ले लेंगे, ये साइक्लोहेक्सेन है, देखिएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर साइक्लो, और 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा हेक्सेन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। सपोज कीजिए यहाँ पे, ये तो आप समझ गए हैं, यहाँ पे आ जाएंगे, इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, ये इसी मॉलिक्यूल को मैंने लिया और यहाँ पे मैंने एक CH3 ले लिया, तो ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाया है 3 बॉन्ड, 1 2 3, और यहाँ से हमने क्या किया, किसी हैलोजन को प्लस कर दिया, फ्लोरीन क्लोरीन बॉन्डेड कर दिया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है वहाँ। यानी अगर यही क्वेश्चन दे दे और पूछ दे कि बताइए किस प्रकार का हैलाइड है, टर्शियरी हैलाइड है, ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, ये टर्शियरी कार्बन ना, और टर्शियरी कार्बन से जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे टर्शियरी हैलाइड। क्लियर, टर्शियरी हैलाइड। तो प्राइमरी हैलाइड कैसे सोचेंगे, सेकेंडरी हैलाइड कैसे सोचेंगे, टर्शियरी हैलाइड कैसे सोचेंगे। और ये कार्बन कैसा है, सारे में कार्बन sp3 है, ये भी कार्बन sp3, देखिए ना, ये कार्बन का 4 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 1 4 सिग्मा, और 4 सिग्मा का मतलब sp3, 4 सिग्मा का मतलब sp3। इस कार्बन का ये सर 4 सिग्मा कहाँ दिखाई दे रहा है 1 2 3, अपने मन से यहाँ से एक हाइड्रोजन को प्लस कर दीजिए, जब भी बॉन्ड क्लियर नहीं हो, बॉन्ड दिखाई नहीं दे रहा हो, H जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे इस कार्बन का भी कितना, देखिए ना, यहाँ पे 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और 1 4 सिग्मा, तो 4 सिग्मा का मतलब क्या हो जाएगा sp3। ये भी देखिए 1 2 3 और 1 4, 4 का मतलब ये भी क्या हो गया sp3। तो sp3 वाला कार्बन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ क्या लिखवाए थे, हाइब्रिडाइजेशन लिखवाए थे ना, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कितने प्रकार का हैलाइड आ रहा है, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शियरी हैलाइड। यानी हम लिख सकते हैं इन sp3 कार्बन एटम, इन sp3 कार्बन एटम, इसमें कितने प्रकार के हैलाइड आ रहे हैं, 3 हैलाइड्स आ रहे हैं। कौन कौन से हैलाइड्स आ रहे हैं इसमें, पहला आएगा प्राइमरी अल्काइल, लिखा हुआ है वहाँ पर, देखिए अभी भी लिखा हुआ है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो लिख लेंगे यहीं पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इसी को आपका बोलेगा बुक प्राइमरी हैलोजन, इसी को बुक बोलेगा 1 डिग्री हैलोजन को ही क्या, 1 डिग्री को ही क्या बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। तो यानी प्राइमरी हैलोजन लिख लेंगे, प्राइमरी हैलोजन ये हो जाएगा। उसके बाद से आ जाएगा कौन सा, 2 डिग्री है अल्काइल हैलाइड हुआ है कॉपी में आपका, देखिए वहाँ पे 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या हो जाएगा, 2 डिग्री का मतलब क्या होगा, सेकेंडरी ही कहते हैं, यानी 2 डिग्री हैलोजन, सेकेंडरी हैलोजन कह सकते हैं, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ेगा सेकेंडरी हैलोजन। और अगर मान लेंगे कि यहाँ पे अगर हम आएंगे और 3 कार्बन से ना जुड़ गया, ये देखिए ना टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है, यानी तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया। और इसको बोलेंगे हम लोग क्या, टर्शियरी हैलोजन, टर्शियरी हैलोजन लिख लेंगे वहीं पे, टर्शियरी कार्बन से जुड़ेगा तो टर्शियरी हैलोजन। क्लियर, तो आज रहने देते हैं, फिर कल एक वीडियो कोशिश करते हैं।